बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। किसी ज़माने में एक चोर था। वो एक बादशाह के महल में चोरी करने के इरादे से गया। रात का वक्त था और महल के एक कमरे से बादशाह और उसकी बीवी की गुफ्तगू की आवाज़ आ रही थी। वो खड़े होकर सुनने लगा। अगरचे ऐसा सुनना गलत है, नाजायज़ है, चोरी है, लेकिन चोर तो चोरी ही करने आया था, तो उसे सुनने में क्या चीज़ मान्या होती। आखिर वो चोर ही तो था। उस चोर ने सुना कि बादशाह अपनी बीवी से कह रहा है कि मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से करूँगा जो निहायत मुत्तकी और परहेज़गार हो, बहुत अल्लाह वाला हो। जब चोर ये बात सुन रहा था तो उसके दिल में ख्याल आया कि क्यों न मैं कुछ ऐसा बनकर दिखाऊं कि बादशाह मेरे ही साथ शहज़ादी की शादी कर दे। दिल में एक हिरस पैदा हो गई। अब वो चोरी करना तो भूल गया, लेकिन धोखा देने पर उतर आया और घर जाकर बहुत देर तक सोचने लगा कि किस तरह मैं इस बात में कामयाब हो सकता हूँ। फिर एक तदबीर उसकी समझ में आई कि बादशाह के महल के करीब एक मस्जिद है। उसमें जाकर बुजुर्गाना लिबास पहनकर और उनकी वज़ा किताब अख्तियार करके वहाँ दिन रात इबादत में मशगूल होकर बैठ जाऊँ, तो शायद ये बात बादशाह तक ज़रूर पहुँचेगी कि कोई आदमी यहाँ ऐसा मुत्तकी और परहेज़गार है जो दिन रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ है। तो हो सकता है कि बादशाह की निगाह मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं शहज़ादी से शादी के लिए चुन लिया जाऊँ। ये इस चोर का एक नहायत हकीर और ज़लील दुनियावी मकसद था, जिसके लिए उसने ये इरादा किया। फिर उसने अपने प्रोग्राम के मुताबिक बुजुर्गाना लिबास और पोशाक वज़ाक़त अख्तियार करके इस मस्जिद में जाकर नमाज़ों पर नमाज़ें, ज़िक्र तिलावत, मुराक़बा सब शुरू कर लिया। नमाज़ों पर नमाज़ें, ज़िक्र तिलावत, मुराक़बा सब शुरू कर लिया। दिन गुज़रते रहे और लोगों में शोहरत होती गई कि कोई अल्लाह है, बहुत बड़े वली यहाँ आ गए हैं जो दिन रात इबादत करते हैं। यहाँ तक कि ये बात बादशाह तक पहुँच गई कि यहाँ कोई अल्लाह वाले आकर बैठे हैं। जवान ज़ुहद व इबादत में लाजवाब, तक़वा व तहारत में बेनज़ीर। जब बादशाह को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने अपने इरादे के मुताबिक गौर व फ़िक्र शुरू कर दिया कि शहज़ादी के मुतल्लिक जो सोचा था उसके लिए उसी का इंतखाब क्यों न कर लिया जाए। बादशाह ने इस सिलसिले में गुफ्तगू के लिए अपने वज़ीर को भेजा। वज़ीर इस शख्स के पास मस्जिद पहुंचा और बाअदब होकर इससे कहा कि मैं आपकी खिदमत आलिया में बादशाह की तरफ से एक पैगाम लेकर आया हूँ। उसने पूछा कि क्या पैगाम है। वज़ीर ने बताया कि बादशाह ने कई साल पहले ये फ़ैसला कर लिया था कि वो अपनी बेटी का निकाह एक ऐसे शख्स से करेंगे जो बड़ा मुत्तकी और परहेज़गार हो, अल्लाह वाला हो, और वो उसकी तलाश में थे। इन जो नज़र गई तो नज़र इंतखाब आप पर आकर रुक गई है। लिहाजा बादशाह ने मुझे भेजा है कि इस सिलसिले में आपसे गुफ्तगू करूं। ये शख्स जो दरअसल इसी तमन्ना और आरज़ू में यहाँ आकर बैठा था, बहुत देर तक वज़ीर की गुफ्तगू सुनता रहा। उसके बाद उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वज़ीर ने पूछा क्या बात है, तो कहने लगा कि आज जो पैगाम लेकर आप आए हैं ये पैगाम मुझे मंजूर नहीं है। वज़ीर ने कहा कि क्यों मंजूर नहीं है। उस शख्स ने कहा कि देखिए, मैं साफ साफ बात आपको बताता हूँ कि मैं असल में एक चोर था और एक मर्तबा बादशाह के महल में चोरी के इरादे से गया था। फिर जो कुछ भी हुआ उसको सुनाया और उसके बाद उस चोर ने कहा कि मैंने तो ये वादा कीता इसी हिरस की वजह से अख्तियार की थी, लेकिन मैं यहाँ आकर बैठा तो मेरे खुदा ने मुझे अपना बना लिया। अब बस इसके बाद मुझे
اور کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے لیے میرا خدا کافی ہے۔ بے شک جب عبادت ہو جائے، نماز ہو جائے، ذکر ہو جائے اور ہماری دیگر واقعی عبادتیں ہو جائے تو بے شک یہ نمازیں اور عبادتیں انسان کو برائیوں سے روکتی ہیں۔ تو دوستو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دینا، چینل کو پلیز سبسکرائب کر